क्या आप जानते हो कि भारत के इतिहास की सबसे सुंदर महिला कौन थी? कौन थी वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर उसकी सुंदरता के वजह से लोगों ने उसके साथ क्या किया वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जानकर आपके तोते उड़ जाएंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। ये एक छोटी सी स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका जन्म आज से 1500 साल पहले वैशाली के एक आम्रकुंज नाम के गांव में हुआ था। इनके असली मम्मी पापा का किसी को पता नहीं था, पर जिन्होंने इसको पाला पोसा बड़ा किया वो इसको एक आम के पेड़ के नीचे से उठा कर लाए थे। और आम को संस्कृत में बोला जाता है आम्र, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया आम्रपाली। आम्रपाली बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूट थी और साथ में सुंदर भी, पर उसकी वही सुंदरता आगे चलकर बहुत बड़ा श्राप बन गया उसके लिए। वो हर लड़की की तरह अपनी लाइफ जीना चाहती थी, खुलकर शादी करना चाहती थी, जो एक नॉर्मल लड़की करती है वो सब कुछ करना चाहती थी, पर उसकी किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था। और जब आम्रपाली अपने उम्र के चरम सीमा यानी कि करीब 17-18 साल पर पहुंची तो एरिया का हर बंदा पागल सा रहने लगा। हर बंदा उससे शादी करना चाहता था। लोग उसके पीछे इतने ज़्यादा पागल थे कि उसके लिए लोग कुछ भी कर सकते थे, और यही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि आम्रपाली के माता पिता को भी पता था अगर आम्रपाली की शादी किसी एक बंदे से कराते हैं तो जो बाकी के बंदे हैं वो उस एक बंदे के दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली नगरी में खून की नदियाँ बह जाएंगी। इसीलिए उनके मम्मी पापा को भी ये सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था कि क्या करना चाहिए। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वैशाली में एक सभा किया गया जिसमें नगर के कई सारे लोग और वो लोग भी जो आम्रपाली से शादी करना चाहते थे वो लोग भी इकट्ठा हुए। साथ ही में सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे और फाइनली बहुत देर के बाद सबकी सहमति से जो फैसला आया वो फैसला हैरान कर देने वाला था। क्योंकि आम्रपाली को बना दिया गया था नगर वधू, मतलब कि एक वैश्या, उसके ना चाहते हुए भी। क्योंकि वैशाली एक नगर वधू थी तो उसको हर कोई पा सकता था, हर राजा, हर राजकुमार, एरिया का हर एक बंदा। कोई भी पंगा ही नहीं था, कोई भी लफड़ा ही नहीं था। और कुछ सालों तक ऐसा चलने के बाद उनके एरिया यानी कि वैशाली में आए भगवान बुद्ध अपने पूरे भिक्षुओं की टीम लेकर। और भगवान के साथ जो भिक्षुओं की टीम थी वो अलग अलग फैमिली, अलग अलग घरों में, अलग अलग गलियों में भिक्षा मांगने चली गई। और उन्हीं भिक्षुओं में से एक भिक्षु पहुंचा जाकर आम्रपाली के घर में। वैसे तो आम्रपाली के घर में बहुत सारे राजा, महाराजा, राजकुमार आते रहते थे, पर एक गभरू जवान भिक्षु को देखकर आम्रपाली का भी मन अट्रैक्ट हो गई उसकी तरफ। अब आम्रपाली एक नगर वधू थी, इसलिए उसके पास एक खुद का महल था, कई सारी दासियां थी जो कि उसकी देखभाल करती थी, और भी बहुत कुछ था उसके पास। तो समझ लो एक टाइप से वो रानी की तरह ही रहती थी। और जब वो भिक्षु आया भिक्षा लेने तो उसको भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने कहा कि 3 दिनों के बाद बसंत ऋतु स्टार्ट होने वाली, मतलब बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है, जो कि 4 महीने तक चलेगा। मेरे हिसाब से आपको उस 4 महीने तक मेरे ही घर में रुक जाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के स्टूडेंट ने भी कह दिया कि ऐसा है मैडम जी, पहले हम जाएंगे अपने गुरु जी से पूछ के आएंगे, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। और जैसे ही वो आम्रपाली के घर से बाहर निकला, उसके जो साथी भिक्षु थे वो बोल रहे थे तुझे पता नहीं था क्या ये एक वैश्या का घर है, वहाँ क्या लेने गए थे? तो उसने सारी बात बताई कि ऐसा है, मेरे को 4 महीने का ऑफ़र मिला है, जाऊँ या फिर ना जाऊँ यही सोच रहा हूँ। तो उसके साथ के जितने भिक्षु थे वो तुरंत क्रोधित हो गए, कह रहे कि हम लोग सब लोग मोह माया को त्याग कर आए हैं, तुम वैश्या के घर में कैसे रह सकते हो एक गभरू जवान होकर? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो उसने कहा कि मैंने हाँ नहीं कहा है, मैं भगवान बुद्ध के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, अगर वो हाँ बोलते हैं तो ही मैं उनको हाँ बोलूँगा। पर उनके जाने से पहले ही कुछ जो उनके साथ के भिक्षु थे वो पहुंच गए भगवान बुद्ध के पास और उनको बोला कि आपके उस भिक्षु ने वैश्या के घर की सीमा क्रॉस की और जाकर भिक्षा लेकर आया है। साथ ही उसको 4 महीने का ऑफ़र मिला और कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, मतलब जलन होने वालों की कमी नहीं रहती ना, तो कुछ बढ़ा चढ़ा कर एकदम से बोल दिया। पर बुद्ध जी भी कह रहे थे यार रुक जा बावली पूछ, अभी मैंने उसको इजाज़त नहीं दी है उसके घर में रुकने की, उसको आने दो। बंदा आया, सबसे पहले आके उसने महाराज बुद्ध के पैर छुए और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। भगवान बुद्ध ने तुरंत कह दिया कि हाँ जाओ, तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। और भगवान बुद्ध ने जैसे ही इतनी सी बात कही, उनके जितने भी शिष्य थे और वो सारे जल भुन गए और बड़ी गौर से भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगे और ये सोचने लगे कि हमने किनको अपना गुरु मान रखा है। ये जो एक वैश्या के घर में जाने के लिए अपने एक शिष्य को हाँ कह देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं।
पर भगवान बुद्ध ने भी उसका पक्ष लेते हुए ये बोला कि ऐसा है, ये जो बसंत ऋतु आ रही है तुम सब भी किसी न किसी के घर में जाओगे ही, तो वैसे ही वो भी एक घर में जा रहा है और मुझे अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में किसी भी प्रकार का कोई भी मुँह नहीं दिखा। और जब उनका वो स्टूडेंट 4 महीने के बाद वापस आम्रपाली के घर से आया तो आम्रपाली भी उसके साथ ही साथ आ गई और भगवान बुद्ध से कहने लगी कि मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैंने आपके शिष्य को पाने के लिए हर जतन हर प्रयास कर लिया, पर फिर भी आपका शिष्य नहीं माना। मतलब कोई तो बात है आपके अंदर। और उसके बाद आम्रपाली के पास जो उसका महल था वो उसने भिक्षुओं के एक समूह को दान कर दिया और साथ ही में बुद्ध भिक्षुणी बन गई और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगी। ओके गाइस, आशा है कि आपको इतिहास की सबसे ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये भी पता चल गया होगा कि इतिहास की सबसे सुंदर महिला आम्रपाली थी। शुरुआत में बहुत लोग आम्रपाली दुबे को समझ लिए थे। ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।